क्या हम इंसानों के अलावा कोई और इंटेलिजेंट स्पीशीज इस ब्रह्मांड में है या हम अकेले हैं? जुलाई 1947 में अमेरिका में यूएफओ देखने का एक जबरदस्त क्रेज शुरू हो गया। 24 जून को पायलट केनेथ आर्नल्ड ने दावा किया कि उन्होंने 9 चमकते हुए यूएफओज देखे जो सियाटल के पास पहाड़ियों के ऊपर तेजी से उड़ रहे थे, लगभग 2000 किमी घंटा की रफ्तार से। इसके बाद पूरे अमेरिका में लोगों ने आसमान में उड़ती हुई अजीब चीजों, फ्लाइंग सॉसर्स को देखने की रिपोर्ट की। मीडिया में इस पर बहुत चर्चा हुई। ज्यादातर रिपोर्ट्स उन्हीं इलाकों से आईं जहां पर न्यूक्लियर टेस्टिंग की जाती थी। इस बीच न्यू मैक्सिको के एक किसान मैक ब्रेजल को अपने खेत में अजीब मलबा मिला, टिन फॉयल, रबर और पतली लकड़ी जैसी चीजें। उन्होंने इसे रॉसवेल के शेरिफ को दिखाया। 7 जुलाई को रॉसवेल आर्मी एयरफील्ड के अधिकारी कर्नल विलियम ब्लैंचर्ड ने बयान जारी किया कि फ्लाइंग डिस्क मिल गया है, लेकिन अगले ही दिन सेना ने अपना बयान बदल दिया। कहा गया कि यह वेदर बलून था। एक तस्वीर भी जारी की गई जिसमें मेजर मार्सेल उस मलबे के साथ दिख रहे थे। मीडिया ने मान लिया कि एलियन वाली बात झूठ थी, लेकिन 1970s में फिर से एलियन और यूएफओ की चर्चाएं शुरू हो गईं। 1980 में मेजर मार्सेल ने किताब लिखी द रॉसवेल इंसिडेंट, जिसमें उन्होंने दावा किया कि वो मलबा धरती का नहीं था। इसके बाद थ्योरीज बनने लगीं कि उस यूएफओ में एक जिंदा एलियन था जिसे एरिया 51 में बंद किया गया है। अब एरिया 51 की कहानी समझते हैं। एरिया 51 अमेरिका के नेवादा रेगिस्तान में एक टॉप सीक्रेट मिलिट्री बेस है। यहां जाना, फोटो लेना सब सख्त मना है। चेतावनी दी जाती है कि अगर कोई घुसने की कोशिश करेगा तो घातक एक्शन लिया जाएगा। 2019 में एक स्टूडेंट मैटी रॉबर्ट्स ने जोक में एक फेसबुक इवेंट बनाया, स्टॉर्म एरिया 51, दे कांट स्टॉप ऑल ऑफ अस। यह एक मजाक था जिसमें लिखा गया कि अगर हम नारुतो स्टाइल में दौड़ेंगे तो गोली नहीं लगेगी। नारुतो जापानी एनिमे है जिसमें हीरो इस स्टाइल में दौड़ता है, लेकिन यह जोक वायरल हो गया। 20 लाख से ज्यादा लोगों ने इवेंट में गोइंग क्लिक किया। FBI तक इस पर एक्शन लेने लगी। अंत में मैटी रॉबर्ट्स ने कहा कि वो जिम्मेदार नहीं है। 20 सितंबर 2019 को सिर्फ 6000 लोग ही पहुंचे और सबने मिलकर एक म्यूजिक फेस्टिवल किया जिसे नाम दिया गया एलियन स्टॉक। एरिया 51 का इतिहास। एरिया 51 को कोल्ड वॉर के दौरान बनाया गया था। यहां अमेरिका ने स्पाई प्लेन्स जैसे U-2 और SR-71 ब्लैकबर्ड बनाए जो बहुत ऊंचाई और तेजी से उड़ सकते थे। इन प्लेनों को गुप्त रखने के लिए सरकार ने जानबूझकर ऊफो की अफवाहें उड़ने दी ताकि कोई जान ना पाए कि ये गुप्त मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं। रॉसवेल इंसिडेंट के मलबे को बाद में प्रोजेक्ट मोगल का हिस्सा बताया गया। ये एक न्यूक्लियर सर्वेलेंस बलून था जिससे सोवियत यूनियन के परमाणु टेस्ट का पता लगाया जाता था। सच्चाई क्या है? कई बार जो लोग यूएफओ देखते हैं वो दरअसल मिलिट्री ड्रोन, फ्लेयर या गुप्त एयरक्राफ्ट होते हैं। यूएफओ का मतलब होता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी ऐसी चीज जिसे पहचान न सकें, एलियन नहीं। 2013 में CIA ने पहली बार आधिकारिक रूप से एरिया 51 के अस्तित्व को माना और इसके इतिहास को सार्वजनिक किया। आज एरिया 51 दुनिया भर में मशहूर है, खासकर एलियन से जुड़ी कहानियों की वजह से। लेकिन ध्यान रहे, एरिया 51 में घुसने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए, नहीं तो अरेस्ट कर लिया जाएगा। अगर आपको इस तरह की रिसर्च बेस्ड और रहस्यमयी वीडियो पसंद हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप जानना चाहते हैं कि डायनासोर का आखिरी दिन कैसा था तो अगली वीडियो जरूर देखें।